असल में यूनिवर्सिटी जाना पड़ गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा माजरत। ये एक दिन पहले ही मालूम हुआ था कि यूनिवर्सिटी जाना हमें पड़ सकता है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो अपना स्टेटस बता सकते हैं कि प्रोग्रेस क्या है मैनुअल के ऊपर। श्योर सर। कि तो मैं इसको मिड टर्म तो बना दिया है, मिड परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि हमने किया है। तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि इस मिड परफॉर्मेंस में मैं आपको अलाउ कर दूँ कि आप इसमें 2 फाइल्स जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको 2 फाइल्स अपलोड करने की इसमें परमिशन दे देता हूँ, ताकि आप जो है वो इसमें अभी तक एक स्टूडेंट ने सबमिट किया है। खालिद ने सबमिट किया है। तो मैं खालिद को जो है वो अगर यहाँ से मैं इनको दोबारा से सबमिशन का राइट दे दूँ, मैं आपको जो है वो दोबारा से सबमिट करने का राइट दे रहा हूँ। ओके, तो आप अब इसमें एक और फाइल जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो जो आप मुझे फाइल बता रहे थे तीन फाइलें करने का कर दे, आपने कुछ और भी काम किया है। चले, आपका ऑप्शन अच्छा है, लेकिन आप 2 फाइलों को मर्ज कर लें और उसके बाद एक पीडीएफ जनरेट कर लें। 2 फाइलें काफ़ी रहेंगी। ठीक है सर। अच्छा है, आप लोगों ने काम किया है, मेहनत की है। तो अच्छा, आज का सेशन शुरू करने से मैं पहले जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है वो कितना अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं इस ऑटोकैड वेब एडिशन के साथ। ठीक है, कितने स्टूडेंट हैं इस वक्त? 5, इंक्लूडिंग नजम भी आ गए। तो आप थोड़ा थोड़ा बता दें कि आप इस सॉफ्टवेयर से कितना, थोड़ा सा मतलब आप जो इसमें वर्किंग है वो स्टार्ट कर दी है, सीख ली है, बुनियादी जो चीज़ें होती हैं इम्पोर्टेंट। कोई एक स्टूडेंट बता दें। खालिद पहले आप बता दें, फिर बाकी स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ। यस सर। यस सर, काफी इजी है इसमें सर काम करना। इसमें थोड़ा, क्योंकि प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में तो थोड़ी सी चीज़ों को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और इसका जो वेब एडिशन है वो अलग है, मोबाइल एडिशन अलग है, उसमें फ़र्क है। खैर, कोई और स्टूडेंट बताना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस कि जो है वो इस सॉफ्टवेयर के साथ उनको कैसा महसूस हो रहा है? जी सर, लैब टास्क 8 तक किया है मैंने सर, वहाँ तक तो उसमें कोई इस तरीके का इशू नहीं है वेब ऐप पे। ओके, एनी अदर स्टूडेंट? हम एक स्लॉट और है हमारे पास, फिर हम आज का टास्क जो है उसको देखेंगे। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेंगे लास्ट टास्क, और उसके बाद फिर आज का टास्क। जी, एनी अदर स्टूडेंट जो कुछ बताना चाह रहा हूँ? ओके, नो प्रॉब्लम, आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। अब हम जो है वो
जो हम बुक शो कर रहे हैं, जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें चले जाते हैं। ओके, तो ये किताब हम फॉलो कर रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी फॉलो की जाती है। और इसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा देखेंगे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है, और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे, जो कि लास्ट टॉपिक है। अच्छा, आज हमारा जो है ये लास्ट सेशन होगा इस कोर्स का, और इस लास्ट सेशन में जो है वो हम आपको गाइड कर देंगे कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग कैसे बनती है। और उसके बाद फिर आपके पास टाइम होगा कि आप अपनी टास्क कंप्लीट कर लें। कोशिश करें कि जो है वो, अगर आपको कहीं अटक रहे हैं तो अपने ग्रुप में, जो आप लोगों ने ग्रुप बनाए हुए हैं, उनमें एक दूसरे की मदद से इस चीज़ को सीख लें। और अगर फॉर एग्जांपल कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैं 1-to-1 सेशन भी आप ग्रुप्स के साथ कर सकते हैं, यानी आप ग्रुप आ जाए ऑनलाइन, एक ग्रुप अपनी प्रॉब्लम लेके कि सर ये दो प्रॉब्लम या एक प्रॉब्लम हमें थोड़ा सा, तो उसको फिर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे कुछ कोर्सेज जो है वो भी 28 तारीख से एग्जामिनेशन है। आप लोग एग्जामिनेशन की भी तैयारी करना चाहेंगे। ओके, अगर किसी का कोई सवाल हो तो यू कैन रेज योर हैंड एंड देन वी कैन, मैं आपको फिर परमिट करूँगा जो है उसमें हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है और इसकी रिकॉर्डिंग आपसे हम शेयर करते हैं। देखिए, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है, इसकी जो ख़ास बात थी, या यूँ समझें कि ये पहला स्टेप है जो कि जो प्रोफेशनल जो ड्राइंग्स हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, उनकी तरफ। और इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, और दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो रीजन्स हैं उनकी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो थोड़े थोड़े डिफरेंट। तो किताब जो है वो एक ऐसी ड्राइंग की बात करती है जिसमें एक फ्रंट व्यू होता है, साइड व्यू होता है और टॉप व्यू होता है। तो अगर मैं यहाँ थोड़ा सा एक तरफ लिखता जाऊँ थोड़ा सा, ताकि हम इसको जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था थोड़ा सा उसको हम रिवाइज करें। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा थोड़ा सा कि जो ड्राइंग है उसमें हमारे पास फ्रंट व्यू होगा, और इसी तरीके से टॉप व्यू होगा, और इसी तरीके से साइड व्यू। अब इसकी जो अरेंजमेंट है जो हमने सीखी वो भी देख लेते हैं कि हमने किस तरीके से सीखी। हमने एक ड्राइंग शीट में जो हमें पार्ट गिवन था, या हमें जो भी ऑब्जेक्ट गिवन था, उसको हमने कोशिश की कि उसका जो फ्रंट और जो टॉप, वो हम कुछ इस तरीके से बनाएं। अगर मैं थोड़ा सा जरा एरोज की मदद से ड्राइंग को 4 हिस्सों में कन्वर्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो थोड़ा सा मैंने जानबूझ के इसमें जो लेफ्ट साइड है उसमें थोड़ी सी स्पेस है। एज यू कैन सी ऑन द लेफ्ट, जो रेक्टेंगल्स हैं दे आर बिगर देन द स्क्वायर ऑन द राइट साइड। तो इसमें जो है हमारी जो प्राइमरी जो हमने सीखा उसमें फ्रंट और टॉप। टॉप लॉजिकल है, टॉप पे हमने लॉजिकल लिखा कि टॉप को हमने लॉजिकली ऊपर की तरफ जो है वो रखा है, ये टॉप व्यू है। और उसी तरीके से हमने साइड व्यू को एक राइट साइड में जो है वो स्पेस दी। इस तरीके से हमने जो है वो ड्राइंग को अरेंज किया है, और थोड़ी सी कैलकुलेशन करके, और हमने इसकी साइड्स जो थी वो डिटरमिन कर ली थी एक एग्जाम्पल। और इस तरीके से हमने जो है वो इसको ड्राइंग को बनाया। अब हम उस ऑब्जेक्ट की तरफ चले, एक दफ़ा उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, फिर हम आइसोमेट्रिक जो आज का टॉपिक है उसकी तरफ जाएंगे। तो अब मैं इस चैप्टर में हम चले जाते हैं, बल्कि चैप्टर 2 में चले जाते हैं, क्योंकि चैप्टर 2 की हमने ड्राइंग जो है वो रखी। तो मैं 1 मिनट के लिए जो हमारी बुक, हमने जो एक छोटा सा मैनुअल बनाया है, इसमें जो हमारे पास ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है उसकी तरफ ले चलता हूँ।
ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इसमें हमने जो ड्राइंग ली है फिगर 211, फिगर 211। अच्छा, इसमें जो है क्योंकि ये सामने ही अब आ गई है, तो इसमें हमने ये किया कि जो है वो इसकी जो फ्रंट साइड है हमने वो डिसाइड ये किया कि फ्रंट साइड जो है वो इसकी ये वाली, ये वाली। अब अगर इस तरफ से हम देखेंगे इसे, तो आप देखिए कि जो डायग्राम बनेगी उसमें जो फ्रंट होगा वो आपको यहाँ नजर आ रहा है। इसी तरीके से जो है वो टॉप व्यू है, टॉप व्यू के लिए जो है वो अगर आप देखें तो टॉप व्यू जो है वो इसका कलर के हिसाब से थोड़ा सा मैच है। अगर तो ये कलर ऐसा मैच तो नहीं है, ये डार्क है और ये लाइट है। और इसी तरीके से अगर हम इसको जो है वो यहाँ पे बता दें तो ये इस जगह पे टॉप। और इसी तरीके से अगर हम साइड व्यू की बात कर लें तो साइड व्यू इसका जो है वो इस तरह। आप में से कुछ स्टूडेंट ये यकीनन सवाल करना चाहेंगे कि अगर हम जो है वो ये जो साइड व्यू है इसको हम फ्रंट व्यू के तौर पे भी कंसिडर कर सकते हैं और यानी इनको अल्टरनेट भी कर सकते हैं। ओके, आप बिल्कुल कर सकते हैं अल्टरनेट, ऐसी कोई उसमें मज़ायका नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि जो साइड थोड़ी सी बड़ी है उसको आप फ्रंट में शो करें। या इसके जो डायमेंशन है वो 150 यूनिट्स है और इस तरह की डायमेंशन जो है वो 60 यूनिट्स। तो इस तरीके से ये ड्राइंग हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की मदद से बनाई। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का अगर हम एक सिंपल सेंटेंस में बताना चाहें कि ये क्या है, तो एक 3D ऑब्जेक्ट, यानी ये जो हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट है ये एक 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ लिख ऑब्जेक्ट है, इसको हमने यहाँ पे 2D में जो है वो 2D इसकी प्रोजेक्शंस, 2D प्रोजेक्शंस जो है ना उसमें हमने कन्वर्ट। थ्योरी चूँकि किताब में मौजूद है और आप इसको रीड करें, मैं तो ये आपको यकीनन सजेस्ट करूँगा कि जो है वो तो जो भी टॉपिक आपको इंटरेस्ट करे थोड़ा सा उसको ज़रूर रीड करें और उसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगाएं। ये एक अच्छी चीज़ होती है, ये सीखने का मरहला जो है वो इसी तरीके से आगे बढ़ता है और सीखी हुई चीज़ हमेशा कहीं ना कहीं काम आती है। अब हम आइसोमेट्रिक की तरफ चलते हैं, तो आइसोमेट्रिक में हम इस ऑब्जेक्ट को जो है वो यानी जिस तरीके से ये नज़र आ रहा है इस तरीके से बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो है वो एक 3D ड्राइंग यानी 2D नहीं है, वो 2D के यानी प्लेन के ऊपर एक पेपर के ऊपर एक पेज के ऊपर 3D ड्राइंग। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमने टास्क बनाई हुई है उसमें से थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। आइसोमेट्रिक आज का टॉपिक, थोड़ा इससे पहले हमने रिवाइज कर लिया चीज़ों को। ओके, अब हम आइसोमेट्रिक की तरफ आते हैं। ओके, आइसोमेट्रिक में जब हम जाएंगे ये चैप्टर 17 होगा। अगर आप देखें तो यहाँ हमने मेंशन किया हुआ है तो ये किताब में चैप्टर 17 होगा और इसमें हमने आपको जो है थोड़ी सी डिटेल जो है इसकी, वो जो ब्रिटानिका का इंसाइक्लोपीडिया किसी ज़माने में बहुत मशहूर था और इसके वॉल्यूम प्रिंट होते थे और अब तो इंटरनेट पे ऑनलाइन है और बहुत सारा पोर्शन इसका अवेलेबल है। तो इसमें से हमने ये थोड़ा सा पोर्शन आपके लिए जो है वो सेलेक्ट किया है। थोड़ा सा इसको मैं और बड़ा करना चाहूँगा ताकि हम इसको थोड़ा सा रीड कर सकें। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और तकरीबन इसमें जो मोस्टली जो पार्ट है वो कवर हो जाता है। ओके, सो द आइसोमेट्रिक ड्राइंग, इसको थोड़ा मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ। कलर जो है मैं रेड यूज करना चाह रहा हूँ। आल्सो कॉल्ड द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, that mean although it's a drawing but it is a projection of some higher dimension। 3D से आगे जाएंगे तो 4D आएगा, 4D से आगे जाएंगे तो 5D आएगा और 5D से आगे जाएंगे तो 6D। इस तरह हायर डायमेंशन जो है वो
पॉसिबल। हम उनको विजुअलाइज नहीं कर सकते 2D पे, लेकिन डायमेंशंस एग्जिस्ट करती हैं। सो द मेथड ऑफ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 dimensional ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय इंजीनियर्स, टेक्निकल इलस्ट्रेटर्स यानी जो टेक्निकल चीज़ों को बेचते हैं या बनाते हैं, and occasionally the architects. The technique is intended to combine the illusion of depth as in a perspective rendering. Rendering देखिए एक प्रोसेस होता है जिसमें जो अगर हम वीडियो के रेफरेंस से बात करें तो जो नॉइस रिमूवल सेपरेशन है उसको रेंडरिंग के एस्पेक्ट में जो है वो लिया जाता है। तो पर्सपेक्टिव का मतलब है कि देखना, एक ऐसी चीज़ यानी जिसको हम एक देखें, वो 3 डायमेंशन है और 2 डायमेंशन पे हमने बनाई हुई है और उसका परसेप्शन होगा। इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। विद द अनडिस्टोर्टेड प्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल डायमेंशंस। अनडिस्टोर्टेड यानी रेंडरिंग के बाद वो उसके जो अनवांटेड जो कंपोनेंट होंगे वो हम रिमूव कर देंगे। So that is the those parallel to chosen set of 3 mutually perpendicular coordinate axes. So that means we are making a drawing which can be shown inside a 3-dimensional axis. अब इस एक्सिस को जिस तरह मैंने बनाया है या आमतौर पे हम ड्राइंग में देखते हैं, ये इस तरह से नहीं बनाया गया, इसको थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट अंदाज से बनाया गया है। The isometric is one class of orthographic projection. तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है ना, उसी की ये आगे एक एक्सटेंशन है। In making an orthographic projection any object, the object is mapped onto the drawing by dropping a perpendicular from that point to the plane of the drawing. जिसमें से आपने देखा कि हमने फ्रंट की तरफ से डायरेक्शन लिया था और एक जो है वो साइड की तरफ से लिया था, एक टॉप की तरफ से लिया था। तो अगर हम उस लाइन को मिला दें तो वो परपेंडिकुलर बन उस पर्टिकुलर प्लेन पे, यानी जैसे ये प्लेन है, XY प्लेन है, तो अगर हम टॉप से देखें Z की तरफ से, तो टॉप से देखें तो ये इस XY प्लेन के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। जैसे ये मिलेगी इसके ऊपर, तो यहाँ अगर आप देखें तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसलिए वो परपेंडिकुलर की बात कर रहा है। Okay, an isometric projection results if the plane is oriented so that it makes equal angles. Hence, isometric mean equal measures with the 3 principal planes of the object. और ये principal planes XY, YZ और XZ plane की बात हो रही है। Thus, in an isometric drawing of a cube, the 3 visible faces appear as equilateral parallelogram. देखें, क्यूब आमतौर पे हमें एक साइड से देखेंगे तो स्क्वायर नजर आएगा, लेकिन जब हम उसको 3D में ले जाएंगे, यानी 3D में इस तरह करके बनाएंगे, तो अब आप देखेंगे इसकी जो साइड्स हैं वो एक पैरेललोग्राम की सूरत में आपको नजर आ रही है। ठीक है ना, इस साइड की मैं बात कर रहा हूँ, इस साइड की मैं बात कर रहा हूँ, और इसको हम एक और डिफरेंट अंदाज से भी बना सकते हैं जो अभी थोड़ी देर में नजर आ जाएगा, जिसमें कि इक्विलेटरल पैरेललोग्राम जो है वो आपको नजर आ जाएगा, विजिबल होगा। That is, while all the parallel edges of the cube are projected as parallel lines, the horizontal edges are drawn at an angle of 30 degrees from the normal horizontal axis. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक लाइन ड्रा करूँ तो इसके जो x और y एक्सिस होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, यानी एक एक्सिस और ये 30 डिग्री और एक ये 30 डिग्री, इस तरीके से ये एंगल बना रहे होंगे। From the normal horizontal axis and the vertical edges, which are parallel to the principal axis, appear in their true proportion. Okay, इसको जरा मैं मिटाना चाहूँगा ताकि अब हम उस ड्राइंग को देखें। उस ड्राइंग का हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट ड्राइंग दैट वी कैन ड्रॉ। ओके, वन ऑफ द इजीएस्ट। ओके, थोड़ा उसने एग्जांपल दे दी है। देखें, ये आपके सामने एक ड्राइंग है जिसमें आपको इसका फ्रंट व्यू नज़र आ रहा है, टॉप व्यू नज़र आ रहा है और आपको इसका साइड व्यू नजर आ रहा है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करें तो ये कुछ इस तरीके से हमें नजर आना शुरू हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और अगर हम यहाँ एक लाइन ड्रा करें तो ये आपको 30 डिग्री का एंगल यहाँ नजर आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से इधर भी 30 डिग्री का होगा।
तो इस तरीके से ये 30 डिग्री की जो ओरिएंटेशन है ना, ये एक नॉर्मल या जनरल ओरिएंटेशन है। और इसमें अगर आप देखें कि ये वाली जो साइड है, ये इस साइड से ड्राई। इसकी छोटी सी एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस साइड की लेंथ अगर सपोज करते हैं कि 10 है, ठीक हो गया, 10 साइड है, मैं थोड़ी देर बाद आपसे कंफर्म भी करूँगा। तो ये जो डायरेक्शन होगी इसकी लेंथ क्या होगी? ऑब्वियसली इसकी लेंथ 10 नहीं होगी, इसकी लेंथ 10 से थोड़ी सी कम क्यों होगी? क्योंकि ये एक एंगल पे ओरिएंटेड है, तो इसके लिए फिर हमें एक फार्मूला यूज़ करना होगा। तो उस फार्मूले को अगर मैं यूज़ करूँ, लेट से ये अगर मैं इसको खींच के यहाँ ले आता हूँ इस तरफ, तो ये मेरे पास एक छोटी सी ट्राइंगल बन जाती है, ठीक हो गया। ये ट्राइंगल जो है ये 30 डिग्री का एंगल है। और इस तरीके से अगर आप देखें तो ये जो मेरी ये जो इसका जो हाइपोटेन्यूज बना हुआ है, इसकी डायमेंशन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे लूँगा तो ये प्रोजेक्शन कम होगी, तो ये प्रोजेक्शन जो है ये 10 से कम होगी, लेस देन 10 होगी। ठीक है। और अगर मैं फार्मूलेज की मदद से करूं, जिसमें मैं ये कहूं कि ये मेरे पास बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये जो है ये हाइपोटेन्यूज है, यानी जिसको हम जो है वो बड़ी साइड भी कहते हैं। तो इसमें जो है बेस का और हाइपोटेन्यूज का जो आपस में रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हमने चूंकि उर्दू में पढ़ा हुआ है ना, तो उर्दू में थोड़ा सा इसको ज़रा डिफरेंट अंदाज में करते हैं। और अगर इंग्लिश में थोड़ा सा, तो इसको ये जो है कॉस बन रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं भूल नहीं पा रहा, तो ये कॉस 30 डिग्री इसको बन जाएगा। तो फिर जो बेस आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 10, यानी हाइट सॉरी h मल्टीप्लाइड विद कॉस ऑफ 30 डिग्री। ओके, इस तरीके से। एक मिनट, किसी ने मुझे इसका हिंट दिया है। ओके, नो प्रॉब्लम खालिद, आपके हमें पता चल गया है कि पंजाब में बड़ी हैवी रेनिंग हो रही है आज, किसी ने मुझे बताया था। ओके, नो प्रॉब्लम, आप रिगार्डिंग बाद में देख लीजिएगा। ओके, देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बेस विच इज लेस देन 10। ओके, सो दैट मीन द डायमेंशंस वी नीड टू कैलकुलेट अगर हम प्रोफेशनल ड्राइंग्स में जाएंगे, लेकिन इस सब्जेक्ट में हम इन कैलकुलेशंस को फोकस नहीं करेंगे। We do not focus on these calculations. Okay, okay, it is possible कि मैंने आपको जो फार्मूला बताया हो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो, but it also shows that somehow ये जो हम ये जो बनाएंगे हम लाइन बनाएंगे, इसका जब एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेंगे यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेंगे, थोड़ा सा वो डिफरेंट होगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अगर आप ये एक यूट्यूब का वीडियो है छोटा सा ये देखें, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ड्राइंग में बनाया गया और सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड देखें, ग्रिड है और ये ग्रिड जो बनी हुई है, अगर इसको थोड़ा सा हम ग्रिड को आउट करें, ग्रिड को पहले थोड़ा सा समझ लें, तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी लाइन ड्रा कर देता हूँ कुछ पॉइंट्स के दरमियान, यहाँ से लेके यहाँ। ओके, सिर्फ समझाने के लिए है। और इसमें मैं ये लाइन एक देखता हूँ, ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, इनके जो आपस में एंगल है ये 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री। तो एक्चुअली ये अगर आप देखें तो ये जो ग्रिड बनी हुई है पीछे बैकग्राउंड में, ये एक आइसोमेट्रिक ग्रिड बनी हुई है और उस ग्रिड के ऊपर हमने एक पॉइंट से स्टार्ट हो जाना है। लेट्स से वी स्टार्ट विद द बेस, सबसे
नीचे वाला पॉइंट है, उससे हम स्टार्ट होते हैं और उसके बाद हम इसको ट्रेस करते चले जाते हैं। देखिए 2 यूनिट इस तरफ जाएंगे, 2 यूनिट इस तरफ चले गए, 1 यूनिट ऊपर की तरफ चले गए, 1 यूनिट ऊपर की तरफ चले गए, फिर 1 यूनिट जो है वो राइट साइड को, फिर 1 यूनिट ऊपर, फिर 1 यूनिट जो है वो लेफ्ट साइड को थोड़ा सा ग्रिड के साथ साथ, फिर ऊपर की तरफ। तो आप देखें कितना आसान है इसको बनाना। और ये देखें ये यहाँ पहुँच गए, इसी तरीके से ये यहाँ आ गए। फिर ये वाली लाइन देखें, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, ये लाइन मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो आप देखें कितनी आसानी से ये जो प्रोजेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये बन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक आसान सी ड्राइंग है जिसको हम ऑब्जेक्ट की मदद से बना सकते हैं अगर वो क्यूब्स की फॉर्म है। ओके स्टूडेंट्स, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन एट दिस पॉइंट इन टाइम, आप लोगों का कोई सवाल है? नजम आप बताइए, आपका कोई सवाल है? नो सर। थैंक यू बेटा। शाहजर आप बताइए, आपका कोई सवाल है बेटा? नो सर, बस सर आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है, मतलब कोई बात वॉल्यूम नहीं, डाउन मतलब जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपकी आवाज़ जो है वो ये शिकवा दूर हो जाएगा। कुछ जगहों पे प्रॉब्लम है ऑब्वियसली, वो रिकग्नाइज करते हैं हम इस चीज़ को। कोई और? नमीरा आप बताइए, आप बेटा आप बताएं, आपसे बात नहीं हुई काफ़ी अरसे से, आप बताइए। जी नमीरा, आपको समझ में आ रहा है? यस या नो कर दें, चाहे चैट में यस या नो कर दें। ओके वी नो गो अहेड और इस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। देखें इसमें हमने पूरे एक प्रोसीजर के साथ एक चीज़ आपको बनानी सिखाई है और वो है कि किस तरीके से हम जो है ग्रिड बनाएंगे। पहले ग्रिड के लिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस जो हैं वो लगा ली है। इसके बाद क्या किया है हमने, हमने फिर इसको एक एक जो सेलेक्ट करके लाइंस को 30 डिग्री पे ओरिएंट कर दिया है। इसके बाद हम ये वर्टिकल जो है इसको सेलेक्ट करेंगे और उसको भी ओरिएंट कर देंगे ताकि वो अकॉर्डिंगली ये आइसोमेट्रिक ग्रिड बन जाएगी। थोड़ा इसके अंदर जाते हैं, तो थोड़ा सा अंदर जाए तो आप देखें ये आइसोमेट्रिक ग्रिड आपको यहाँ नजर आ रही है। आप स्टेप फॉलो करेंगे एक एक करके और एक नई लेयर बना के उसमें आइसोमेट्रिक ग्रिड लिख देंगे, तो आपकी ये आइसोमेट्रिक रेडी हो जाएगी। जब आपकी आइसोमेट्रिक ग्रिड रेडी हो जाए तो अब आपके लिए ड्राइंग बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें यहाँ कितनी आसानी से एक ड्राइंग जो है वो बनाई गई है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, थोड़ा इसमें टाइम लगता है, इस ड्राइंग को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए कुछ इसके जो साइड्स हैं वो बहुत आसान है बनाने, जैसे ये वाली साइड देखें इसकी कि बनानी बहुत आसान है। आप देखें बहुत आसानी से बन जाती है, ये साइड्स बहुत आसानी से बन जाते हैं। मैं जो बहुत आसानी से साइड्स बन जाते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखें ये आसानी से साइड बन गई। इसी तरह कुछ और साइड आपने देखी बहुत आसानी से बन जाती है, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। लेकिन एक साइड जो जिसमें आपको टाइम लगेगा और जिसको बनाना आपको सीखना पड़ेगा वो है ये सर्कल कैसे बनेगा। ये सर्कल जो है, क्योंकि सर्कल से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, सर्कल से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो सर्कल को बनाना जो है ना ये थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन मैं इसको आपके लिए आसान कर देता हूँ। देखें ये सबसे पहले जो ये वाली ड्राइंग है ना इसको फोकस करते हैं, इसको समझ गए ना तो बाकी सारी ड्राइंग्स जो है ना इन्हीं के ऊपर चलेंगी। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारी आपको एरोज नजर आ रही हैं। पहले आपने इस डायग्राम को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बना देता हूँ। देखिए ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, एक पैरालेलोग्राम बनी हुई। अच्छा अब आपने क्या करना है, मैं थोड़ी कलर चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा अब आप देखिए कि इसमें किस तरीके से इसने जो है ना इसको बताया। आपने इसके जो साइडें हैं वो मार्क कर ली, तो ये साइडें यहाँ से कट हो रही हैं, हाफ ऑफ हो रही हैं, तो ये बहुत आसानी से आप मार्क कर लेंगे। जब आपने एक दफ़ा मार्क कर लिया तो आप गौर से देखिए कि यहाँ से ये लाइन जो है ये इसके सेंटर तक जा रही है, सेंटर तक जा रही है।
तो आपने यहाँ से लेके इसके सेंटर तक एक लाइन डाल दी। अब इसी तरीके से जितनी भी लाइनें हैं ना, वो बिल्कुल एक साइड से सेंटर में जा रही है और सेंटर में जाकर मिल रही है। तो यहीं से एक और लाइन ड्रा कर लें। ठीक हो गया। अब इस लाइन को ड्रा करने का फायदा क्या हुआ, अब गौर से देखिएगा। अब मैं इसमें एक और कलर चेंज करूँगा। अब आप यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करेंगे इस जगह, इस पॉइंट से। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्कल शो कर लेता हूँ। ये सर्कल है और ये सर्कल जो है ये यहाँ से ये शायद मैं इतना अच्छा नहीं बना पाऊंगा, इसमें मैं मूव भी नहीं कर सकता हूँ सर्कल जो है उसको। लेकिन एनी हो, मैं इस चीज़ से बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप इस सर्कल का सेंटर लेंगे, ये सेंटर होगा सर्कल का, और आप यहाँ से यहाँ तक एक सर्कल का एक सेगमेंट बना देंगे। और ये जो सेगमेंट होगा ना, ये वाला सेगमेंट, बस एक दफा आपने ये सेगमेंट बना लिया ना, तो बाकी जो चीज़ है ना वो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। कैसे कि इसी का आपने मिरर जो है वो दूसरी तरफ बनाना है। यहाँ से आपने, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, आपने यहाँ से इसको मिला दिया। इस लाइन का ये जो ग्रीन में नजर आ रही है आपको कर्व सी, इसका आप मिरर बनाएंगे। वो मिरर ऊपर खुद ब खुद इस लाइन के अक्रॉस जो है वो चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप इसकी दूसरी जो ओरिएंटेशन है वो बनाएंगे। दूसरी ओरिएंटेशन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, उसको भी जरा समझ लेते हैं एक दफा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले इस लाइन को मिलाएंगे, और इस लाइन को मिलाएंगे तो इस लाइन के पैरेलल एक लाइन जो है ना वो हमें मिल जाएगी। जब वो पैरेलल लाइन आएगी तो ये जिस जगह पे ये दोनों लाइनें आपस में कट करेंगी, यहाँ पे हम सर्कल बनाएंगे और वो सर्कल इन दो पॉइंट्स को आपस में मिलाएगा। और उसके बाद हम इसका मिरर कर लेंगे और ये लाइन जो है ये इस तरफ नजर आ जाएगी। एक तो ये आसान सा तरीका है, लेकिन ये जो तरीका है ये आपका ये वाला जो सर्कल है ये ड्रॉ कर देगा। कौन सा सर्कल, ये जिसको मैं रेड से शो कर रहा हूँ, ये वाला। तो फिर बाद में ये सारी चीजें मिटानी पड़ेंगी अंदर से। ओके, अच्छा, ये जो अगर आप गौर से देखिए कि ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ से ले गए यहाँ तक, ये वाला हिस्सा यहाँ बनूंगा अंडर ड्राइंग के, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा मैं बता रहा था आपको, ये यहाँ पे बना हुआ अंदर की तरफ। ओके, अब मैं आपको ड्राइंग में ले जाता हूँ जहाँ मैंने इसको बनाया है। अच्छा, इसमें मुझे बहुत टाइम लगा था, मैं आपसे ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था बनाने, क्योंकि मैं भी पहली दफ़ा इसको बना रहा था। इसको बनाने में, और आप भी पहली दफ़ा बनाएंगे तो मैं आपको टाइम लगेगा। पहले आपने ग्रिड बना ली, ग्रिड आपने अरेंज कर ली, ग्रिड एक पीछे वाली लेयर पे चली गई, आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट लेयर पे आ गए, और ऑब्जेक्ट लेयर 0 पे शो होती है, उसके ऊपर अब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फिर आपने ये, पहले तो हमने एक छोटा सा क्यूब बनाना सिखाया है, इसके बाद फिर दूसरी डायग्राम बनानी सिखाई। इसी तरह आपको एक और भी हमने जो है वो वीडियो का लिंक दिया है, अगर आप चाहें तो उसको बनाएं। उसके बाद फिर हमने ये ड्राइंग बनानी शुरू की। देखिए, जो आसान पार्ट है वो तो हमने बना लिया बहुत इजीली, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके बाद लेकिन जब आप सर्कल बनाएंगे ना, सर्कल में बहुत टाइम लगेगा। सर्कल का पूरा प्रोसीजर जो है वो बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा करके देखते हैं। देखिए, ये जो है ना, इसके अंदर वो सर्कल बनाया है, और वो सर्कल कहाँ नजर आ रहा है, अगर मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं तो ये उस तरीके से बनाया है जिस तरीके से उसने हमें सिखाया है किताब में। और ये काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीका है, लेकिन अगर मैंने आपसे बताया कि अगर आप इसमें किसी तरीके से दो साइडें बना लें तो मिरर की मदद से दूसरी दो साइडें जो है वो ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। ये तो पूरा प्रोसीजर दिखाया गया किस तरीके से जो है वो, फिर बाकी सारी चीज़ें रिमूव कर देंगे इसमें से फिर बाकी सारी चीज़ें जो है वो रिमूव कर देंगे। थोड़ा इसको मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, एक मिनट दीजिएगा, ये ज़रा थोड़ा सा।
इसने थोड़ा सा जो है वो चेंज कर दिया है। ये अभी मैंने एक अपडेट इंस्टॉल किया था, इस अपडेट ने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया है, इस लेआउट को, इसलिए थोड़ा सा ये फॉक्स जो रीडर है इसका, इसके अंदर कुछ अपडेट आया है। ओके, जब सब मिटा लेंगे तो ये डायग्राम इस तरह की बन जाएगी। ओके, नो प्रॉब्लम खालिद, आपका हमने देख लिया। ओके, इसी तरीके से ये ड्राइंग बनेगी और ये ड्राइंग आप बना लेंगे इजीली। थोड़ा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, तमाम स्टेप्स और तमाम ड्राइंग तक जो है ना वो हमने यहाँ कम्प्लीटली बता दिया है, और टास्क जो है वो कंप्लीट आपको नज़र आ जाएगी। कंप्लीट, वेरी कंप्लीट। अब मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है ना इसको ज़रूर बनाएं और आज जो है इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। कम से कम 1 घंटा इस पर जरूर स्पेंड करें और इसको ग्रुप की फॉर्म में कंप्लीट करें। बेटा आपका कोई सवाल है तो आप पूछें, और अगर कोई सवाल नहीं है तो आप पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, फिर अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर बात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर।